की तौसीफ एक नौजवान लड़का, उसकी कई सालों की जो मेहनत थी और जो कोशिश कर रहा था कि वक्त की जो जमीन है वो जमीन के ऊपर जिस तरह की धांधलियां चल रही थी वो धांधलियों को कैसे रोका जाए। मुझसे खुद भी जब भीड़ में हम आए थे तो वहां पर उसकी मुलाकात हुई थी। बहुत ही अफसोस की बात है, एक नौजवान लड़के की इस तरह से मौत हुई है। हमें जितना अफसोस है उतना ही हमें गुस्सा भी है उसके ऊपर, क्योंकि हम नहीं समझते हैं कि जान देना और इस तरह से आत्महत्या करना ये हमारा मजहब नहीं सिखाता। मुसलमानों में आत्महत्या, अपनी जान देने का कोई ये नहीं है। हम लड़ने वाले हैं, पिछले कई सालों से हम लड़ते आए हैं अपने हक के लिए। हम रोजी रोटी के लिए लड़ते हैं, हम पढ़ाई के लिए लड़ते हैं, हर चीज के लिए हम लड़ते हैं। मैं नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा कि मरना बहुत आसान है, जीना मुश्किल है, लेकिन हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम अपनी जान इस तरह से ले लें। हमें लड़ना चाहिए, एक तौसीफ नहीं 10 तौसीफ तैयार होंगे इंशाअल्लाह, आगे लड़ेंगे। यहां पर आने के बाद हमने पूरी जानकारी हासिल की। इससे पहले भी हमने औरंगाबाद से हमारी टीम भेजी, अहमदनगर से, पूना से। हमारे खान साहब AK खान साहब ये पूना में इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं, बहुत बड़े ओहदे के ऊपर, वक्त के ऊपर, वक्त की जमीनों के ऊपर उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। वो खुद यहाँ पर आए। हमने यहाँ पर आने के बाद बच्चे के वालिद वालदा इनसे मुलाकात की और अफसोस इस बात का हुआ है कि जिस वक्त की जमीन किसके लिए होती है? ये वक्त की जमीन गरीबों के लिए है, ये यतीमों के लिए है, ये बेवाओं के लिए है, ये जरूरतमंदों के लिए वक्त की जमीन है। पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो करीब 93,000 हेक्टेयर जमीन ये मुसलमानों की है, 93,000 हेक्टेयर जमीन। लेकिन आज कितनी जमीन हमारे पास है? आप किसी भी शहर के अंदर, किसी भी गांव के अंदर चले जाइए जहां पर वक्त की जमीनें हैं, तो वक्त की जमीनों की हालत देखिएगा कि कोई धन्ना सेठ ने अपना एक महल सजा रखा है, कोई बड़े बड़े लोगों ने अपने महल बना के रखे हैं, और जो गरीब मुसलमान है वो इस तरह के एक टीन के शेड के अंदर रह रहा है। ये बहुत अफसोस और शर्म की बात है। और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर सबसे पहले कोई जिम्मेदार है तो इन जमीनों की रखवाली करने वाले, इन जमीनों के जो ठेकेदार है, जो मुतवल्ली है, वो ये समझ बैठे हैं कि ये जमीन वक्त की है तो मेरी है। ये मुतवल्लियां जो जमीनों का व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं अपने चंद पैसे कमाने के लिए, उसी का नतीजा है कि आज हमारी जमीनें हमारे हाथ में नहीं है। आज हम कोशिश कर रहे हैं बड़े शहरों के अंदर हम स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, यतीम खाने खोले, हॉस्टल्स बनाए हमारी बच्चियों के लिए, लेकिन हमारी जमीन के ऊपर कौन बैठे हैं? तो कोई धन्ना सेठ बैठा हुआ है, कोई बड़ा व्यापारी बैठा हुआ है, जिसने बेचा है जमीन। तो हमारे मुतवल्ली साहब आए, बॉन्ड पेपर के ऊपर दे दिए। मैं तो ये कहूंगा, मैंने पुलिस वालों से भी ये कहा है कि अगर इस तौसीफ के मामले के अंदर सबसे पहले कार्रवाई किसी के ऊपर होनी चाहिए तो यहाँ के इस ट्रस्ट के मुतवल्ली के ऊपर होनी चाहिए। उसको गिरफ्तार करिए, उसके ऊपर जो एक्शन लेने का है वो एक्शन उसके ऊपर लेना चाहिए। क्योंकि अगर तौसीफ अगर ऐसे इस तरह की एक झोपड़ी में, एक टीन के मकान के अंदर रहता है, अगर उसको इतना ही ये था, तो ऐसे लोगों को जो वक्त की जमीनों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे तौसीफ जैसे नौजवान है आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं की वजह से आज जितनी जमीन बची हुई है ये उन्हीं की वजह से बची हुई है। दूसरी बात यह है कि हमें अभी तहसीलदार साहब, आपके DYSP साहब, जितने भी ऑफिसर्स थे, उनसे हमें जानकारी जो मिली है
वो जानकारी के हिसाब से करीब 10 एकड़ जमीन वो ट्रस्टी बेच सकता है। 6 महीने की पीरियड दिया गया था चैरिटी कमिश्नर द्वारा। चैरिटी कमिश्नर ने इजाजत दिया था कि 10 एकड़ जमीन तुम 6 महीने के अंदर बेच सकते हैं। कई साल पुराना ऑर्डर है, 1994 का ऑर्डर है। उसके बाद भी अगर जमीनें बेची गई और जमीनें बेचने के बाद अगर यहां का नगर पंचायत या नगर परिषद जो भी है, अगर वो देख रहा है कि बॉन्ड पेपर के ऊपर 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये के बॉन्ड पेपर के ऊपर किसी ने जमीन खरीद लिया मुतवल्ली साहब से और वो यहां पर एक महल बना रहा, तो यहां का नगर परिषद या नगर पंचायत जो है उसका भी कहीं ना कहीं साठगांठ है। साठगांठ इसलिए है कि अगर कोई खुली जमीन पड़ी हुई है तो मैं जाकर अगर वहां पर घर बनाऊंगा तो सबसे पहले वो भागकर आएंगे और बोलेंगे परमिशन लिए है क्या। अगर बॉन्ड पेपर के ऊपर अगर इन्होंने परमिशन दिए है, बॉन्ड पेपर के ऊपर अगर ये बिल्डिंगें बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं जो पैसे का लेन देन हुआ है वो यहाँ के नगर पंचायत के जो भी अधिकारी है, ये पैसा उनके पास भी गया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फरवरी में महाराष्ट्र का विधानसभा का अधिवेशन होने वाला है। ये जितने भी अधिकारी जिन लोगों ने ये गोरख धंधा करके रखे हैं, एक एक को इंशाल्लाह उधेड़ेंगे हम फरवरी के अधिवेशन के दौरान, एक एक को उधेड़ेंगे, किसी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए आप छोटा सा गांव है, यहां पर सभी जात धर्म मजहब के लोग रहते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि तौसीफ की मौत के ऊपर सिर्फ मुसलमानों को अफसोस हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे गैर कौम के लोगों को भी लगा होगा कि एक नौजवान आदमी ने अपनी जान दी है। बहुत सारे लोग होंगे जो उसकी मौत से शर्मिंदा हुए होंगे कि एक नौजवान लड़का खुद अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, जो अपने कौम का इशारा है, जो हमारी जायदादें हैं, उसका तहफ्फुज करने के लिए उसने अपनी जान दी है। लेकिन क्या हम उसकी जान को ऐसे ही जाया जाने देंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये मामले को हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे। मैं पूरे महाराष्ट्र में जितने भी हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज हो, तहसील ऑफिसेज हो, हमारे तालुका प्लेसेस हो, अगले जुम्मे के दिन हम एक निवेदन तैयार करेंगे और हर जिले, हर तालुका और हर गांव जहां जहां पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जुम्मे की नमाज के बाद पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस मुद्दे को लेकर हम वहां के जिलाधिकारी या तहसीलदार जो भी अधिकारी होगा उसको निवेदन देंगे धरना आंदोलन करने के बाद। पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम ये मुहिम चलाएंगे अगले जुम्मे के दिन। और हम चाहेंगे कि आप लोग भी 2 घंटे निकालिए, जुम्मे की अगली नमाज के बाद हम निवेदन देंगे। इसमें जो जो लोग दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। ये बच्चे तौसीफ के घर की हालत हमने देखे हैं। सरकार की तरफ से जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो कंपेंसेशन मिलना चाहिए, तहसीलदार साहब का कहना है कि उन्होंने प्रस्ताव बनाकर गवर्नमेंट को भेजा है। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट उसे कागज का टुकड़ा समझकर रख लेती है। मैंने तहसीलदार साहब को कहा है कि उसकी एक कॉपी मुझे दीजिए, इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से उसको सैंक्शन करवा के लेकर आऊं। लेकिन हमारे अलग अलग जो यूनिट्स है महाराष्ट्र भर से, मैं उन तमाम से यह अपन गुजारिश करना चाहूंगा कि तौसीफ के लिए हमारी तरफ से जितनी भी मदद हो सकेगी इंशाल्लाह वो पूरी मदद हमारी पूरी यूनिट्स की तरफ से हम लोग यहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे। और ये एक अहद लेंगे कि तौसीफ की मौत इसलिए हुई कि वो वक्त की जमीनें बचा रहा था, तौसीफ का खुद का अपना घर नहीं था। इंशाल्लाह ये मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी रहेगी कि जिस जगह के ऊपर टीन के शेड के अंदर तौसीफ रहता था, इंशाल्लाह आने वाले महीनों के अंदर वहां पर एक अच्छा सा बंगला उसके लिए वहां पर बनाने की जिम्मेदारी हम सब उठाएंगे इंशाल्लाह। ये इतनी ही बात मुझे आप लोगों से करनी है। मैं सिर्फ इतना एक आप लोगों से अपन गुजारिश करना चाहूंगा कि अमन बरकरार रखिएगा, गांव के अंदर जो माहौल है उस माहौल को बरकरार रखिएगा। जो भाईचारगी का एक माहौल है, ठीक है, गलत हरकत हुई है चंद लोगों की वजह से, चंद पैसे के पीछे भागने वाले लोगों की वजह से ये एक हादसा हुआ है। इंशाल्लाह इसके पीछे जो भी दोषी लोग रहेंगे
हम उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन ऑफिसेज में कैसे कैसे धांधलियां हुई है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, इसका पूरा फॉलोअप किया जाएगा और उनको यकीन मानिए उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी भी लेवल के ऊपर कोशिश कर ले, हम हमारे तौर के ऊपर जो भी एक्शन मुमकिन होगा हम उस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। फरवरी के अधिवेशन के दौरान करजत की इस घटना को इंशाल्लाह विधानसभा के अंदर उठाया जाएगा। हम असद साहब से दरखास्त करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर भी इस मुद्दे को, तौसीफ के मुद्दे को पार्लियामेंट तक भी पहुंचाए। इंशाल्लाह ये मुद्दा वहां तक भी लेकर जाया जाएगा। और हम ये समझते हैं कि तौसीफ की मौत हम लोगों के लिए एक ऐसा बहाना होना चाहिए कि तौसीफ की मौत की वजह से हमारी जितनी वक्फ की जमीनें बची हुई है या जो लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो दोबारा जमीनें किस तरह से गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए हम दोबारा हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम समझेंगे कि तौसीफ को सही खिराज अकीदत अगर देना है हम लोगों को, तो वो खिराज अकीदत इस तौर के ऊपर होना चाहिए कि तौसीफ की मौत के बाद महाराष्ट्र के अंदर जितनी वक्त की जमीनें हम हासिल कर सकते थे इंशाल्लाह वो हासिल करेंगे। वही हमारी खिराज अकीदत रहेगी तौसीफ के लिए। आप लोग यहाँ पर पिछले कई दिनों से मुझे यहाँ पर आने के लिए बताया जा रहा था। मुझे मालूम था कि एक नौजवान लड़के की जब मौत होती है तो उसके दोस्त, रिश्तेदार, उसके चाहने वाले, गांव वालों के अंदर एक गुस्सा रहता है। मुझे मालूम था कि अगर मैं उसकी मौत के फौरन बाद आता तो शायद वो गुस्सा सड़कों के ऊपर फूट पड़ता। इसलिए मैंने अपने यूनिट्स को यहाँ पर भेजा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। इंशाल्लाह हमारी टीम्स यहाँ पर लगातार आती रहेगी और जितनी भी ये जो जमीन बची हुई है वो जमीन दोबारा हम हासिल करेंगे। इंशाल्लाह दुआ करिएगा, ये जमीन दोबारा हासिल करने के बाद तौसीफ के नाम के ऊपर हम लोग यहाँ पर कोई एक स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं या कोई हॉस्टल स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये एक जमीन वापस आने के बाद ये हम आप सब मिलकर बैठेंगे और इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से हम उसको खिराज अकीदत पेश करने के लिए इसके लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट अधिकारी, जितने भी लोग हैं, इन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग कोऑपरेट करिएगा अच्छी तरह से। मुझे बताया गया है कि जो लोग आंदोलन के अंदर थे, उन आंदोलन करने वालों को किसी तरह की धमकियां दी जा रही है कि इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना। कुछ लोगों को यह बताया गया है कि ये मुद्दे को आगे नहीं लेके जाना वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। अगर इस तरह की अगर जोर जबरदस्ती होगी तो ये लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र के अंदर जनता की ताकत क्या होती है। मैं अभी अगर 50 लोगों के साथ आया हूं, दोबारा अगर इस तरह की शिकायत मिली तो इंशाल्लाह अगली टाइम 5000 लोगों के साथ यहाँ पर आऊंगा और धरना दूंगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मंत्री किस तरह का दबाव डाल रहा है, कौन सा मंत्री कैसा सरकारी अधिकारियों के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर ये कर रहा है। जनता से बढ़कर कोई नहीं होता है। हम 5 साल के लिए आमदार बने हैं, मंत्री साहब भी 5 साल के लिए है। ये जनता ने ही तुमको चुनकर दिया है। अगर यही जनता के ऊपर अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो इंशाल्लाह 2019 के अंदर तुमको तुम्हारी जगह दिखा दी जाएगी। तो जोर जबरदस्ती किसी लिहाज से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी कानून का रास्ता है उस कानून के रास्ते के तहत जो भी होगा इंशाल्लाह आप बताइएगा। हमारी नागपुर की, पुणे की टीम लगातार आप लोगों से संपर्क में रहेगी। बस इतना ही कहने के लिए हम आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आए वही
नहीं कहीं भी नहीं चला ये तो मैं जब यहाँ पर आया और यहाँ पर आने से पहले हर रोज़ यहाँ का जो भी डेवलपमेंट्स थे उस डेवलपमेंट के बारे में मैं जानकारी हासिल कर रहा था और मुझे ये जानकारी दी जा रही थी कि यहाँ पर जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या नगर पंचायत का आपका हो या तहसील ऑफिस का हो, ये किस तरह से धांधलियाँ चल रही थी। ये कई सालों से धांधलियाँ चल रही थी और सिर्फ ये यहाँ तक कर्जत के हद तक नहीं है, ये